जय हिंद दोस्तों, क्लास 8 का आलोक प्राथमिक गणित एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गया था, यानी कि 24 तक हो गया था और 25 नंबर क्वेश्चन को हमको बनाना है। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या को दिया है, 1 2 3 4 5 6 को दिया है प्रश्न। देखिए सबसे पहला में क्या दिया है, यह त्रिभुज दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन नंबर 25 में पहला में दिया है हमें एक त्रिभुज के संरचना दिया हुआ है इस तरह से। यहाँ दिया है x, ठीक ना, ए बी और सी, यहाँ दिया है 60 डिग्री दिया है और यहाँ 70 डिग्री दिया है, ठीक ना। अब देखिए इसको देख बहुत आसान है, तो क्या करना है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सीधा सीधा करेंगे 60 प्लस 70 प्लस x इक्वल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सब लगा दीजिए डिग्री यहाँ पर, डिग्री तो 7 6 13 130 और प्लस x इक्वल कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। केवल x बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस 130, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल कितना, 50 डिग्री। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिए ये 2 है दिया हुआ है, 2 नंबर में चतुर्भुज दिया है जी। चतुर्भुज में हम लोग जानवे करते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस तरह से दिया हुआ है चतुर्भुज, ठीक ना। ये चतुर्भुज कोई चतुर्भुज हो दिया हुआ है इस तरह से, ए बी सी और डी। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, डी के यहाँ पर x दिया हुआ है और यहाँ 120 दिया हुआ है, यानी कि 120 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ कितना 80 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, सीधा मारेंगे x प्लस 120 प्लस 80 लिखिए, 80 प्लस 70 इक्वल कितना, 360 डिग्री। आप लिख सकते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तर्क में आप लिख सकते हैं साइड में, इधर साइड में है लिख सकते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ भी लिख सकते हैं त्रिभुज वाला में भी, तो यहाँ लिख देते हैं इसे, चूँकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़िए, यहाँ पर कितना जोड़ना है, 0 0 0 0, यानी कि 0 के 0 हो जाएगा और कितना 7 8 7 15 और 15 2 17 की 7, 1 1 2 270 डिग्री, यानी कि x प्लस 270 इक्वल कितना, 360 डिग्री। तो कितना करना है, x इक्वल कितना, 360 माइनस 270 डिग्री, तो कितना x इक्वल घटा दिए, कितना गया, 0 घटाइए, 0 के 0 8 7 15, यहाँ हमारे 360 माइनस 270, 0 7 8 15 7 9 16 कितना, 90 डिग्री आ गया, कितना 90 डिग्री आ गया। घटाने से 90 डिग्री, ये हो गया क्लियर, 7 9 16 डिग्री। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है क्या, ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। देखिए क्या है समांतर चतुर्भुज, देखिए इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ से इस तरह। लेकिन समांतर चतुर्भुज के हम लोग जानते हैं कि समूह कोण बराबर होता है। यहाँ 180 डिग्री है, अच्छा इसको मिटाते हैं, ठीक ना, इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, समांतर चतुर्भुज के हम यहाँ बना रहे हैं, तो ये तीसरा के यहाँ बना रहे हैं। समांतर चतुर्भुज इस तरह से ऐसे है, ठीक ना, ऐसे दिया हुआ है। तब यहाँ ए बी सी और डी, ठीक ना, सी और डी।
यहाँ दिया हुआ है x, तो देखिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोना बराबर होता है। यहाँ x है तो यहाँ भी हो जाएगा x। यहाँ कितना है 110 डिग्री है, तो यहाँ भी होगा कितना 110 डिग्री, ठीक ना। तो क्या करेंगे यहाँ x प्लस सामने वाला लीजिए x, आप प्लस यहाँ लीजिए 110, आप प्लस 110 इक्वल कितना 360 डिग्री, तो कितना 2x प्लस कितना हो जाएगा 220 इक्वल कितना 360 डिग्री। तो 2x इक्वल कितना आ जाएगा 360 माइनस 220, तो कितना घटाया जाए 2x इक्वल कितना हो जाएगा 0 के 0, और कितना 8 में से 2 गया तो 4 हो गया, और कितना हो गया 6 में से और 100, और मार दिए 2 सत्ते 14 कितना, इसलिए कितना हो गया x बराबर कितना 70 डिग्री। और देखिए जोड़ दीजिए यहाँ 70 70 कितना हुआ है 140, और जोड़ कितना 220, होना गया 360, कितना आ गया यहाँ भी 70 होगा, यहाँ भी 70 होगा, और यहाँ भी 70 डिग्री होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री 360 डिग्री। ओहो, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोना बराबर होता है, यानी कि यहाँ x था तो यहाँ x, यहाँ दिया था 170 तो यहाँ दिए 170, जैसा कि यहाँ आपको फिगर में दिया हुआ है, यहाँ x दिया हुआ है पहले ही, तो यहाँ हम कर दिए अपना मन से x कर दिए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का रूल होता है कि सम्मुख कोना बराबर होता है। यहाँ 110 दिया है, यहाँ नहीं दिया है, तो 110 हम यहाँ कर दिए। ये देखिए कितना दिया है, ये वाला दिया हुआ है इस तरह से दिया हुआ है, और ऊपर का मान दिया हुआ है इस तरह से कितना 25 cm, कितना दिया हुआ है 25 cm दिया हुआ है। यानी कहने का अर्थ है कि ये डंटा ए बी जो है से ए बी, इसका लंबाई कितना है टोटल 25 cm है। अब देखिए इसको टुकड़ा करता है, यहाँ से किया तो कितना गया 13 cm किया, 13 cm, तो कह रहा है कि यहाँ के बाद इतना का कितना हुआ था, इसको x मान लिया, तो इसको निकालना है हमें, ठीक ना, इसको निकालना है। तो क्या करेंगे हम 13 प्लस x, यहाँ पर 13 प्लस x बराबर कितना, ये 25 हो जाएगा इधर। अब देखिए केवल x बराबर कितना 25, 13 आ गया इधर, तो कितना हो जाएगा x इक्वल कितना 5 में से 3 गया तो 2, और कितना 12 cm हो गया, ये हो गया 12 cm। ये रह गया आपका वहाँ समांतर वाला आ गया है, वो एक ठो ये है, क्वेश्चन नंबर 5 है 5 है यहाँ। इसको ऐसे करते हैं, देखिए इस रेखा है इस तरह से है, और एक वो आया है यहाँ, ठीक, और एक यहाँ से मिलाया गया है इस तरह से, ठीक ना। और हम लोग यहाँ भी इसका भी मान दिया हुआ है x, इसका भी मान दिया हुआ है x, और यहाँ दिया है 120, तो 120 तो यहाँ भी हो जाएगा कितना 120, कौन से हो जाएगा जी, देखिए यहाँ से ये संगत कोण है, क्या है संगत कोण से हो गया, ये दिया है पूरा का मान हम जानते ना है कि 180 होता है पूरा का मान, तो यहाँ 120 है, यहाँ x है और x है, तो नहीं निकल जाएगा x का मान। देखिए कितना आ जाएगा, पूरा का मान कितना है 180, तो x प्लस 120 बराबर 180। देखिए x प्लस 120 इक्वल कितना 180, तो x और x जोड़ देंगे 2x प्लस 120 इक्वल कितना 180 डिग्री, तो कितना 2x इक्वल कितना 180 और माइनस कितना गया 120 2x इक्वल कितना हो गया जी 60 डिग्री, यहाँ काट दीजिए 30 दूनी की 60, यानी कि x इक्वल कितना डिग्री 30 डिग्री। ये भी हो गया, कहानी क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये रह जाएगा आपका, ये वृत्त वाला हो गया। हम जानते हैं कि एक वृत्त के क्या होता है, हम जानते हैं कि ये वृत्त है, ठीक ना, ये वृत्त है, यहाँ से इस तरह से है मिलाया हुआ है, इस तरह से है, तो इसका मान कितना दिया है 160, इसका कितना मान दिया है
इतना के मान x डिग्री, यहाँ 60 डिग्री। और एक बिंदु के चारों ओर जितना, एक बिंदु के चारों ओर ऐसे से घूमेंगे ना, घूमिएगा गोला तो 360 डिग्री घूम जाइएगा। तो हमको x का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन का क्या है, x प्लस 160 इक्वल कितना 360 डिग्री। चूँकि एक बिंदु के चारों तरफ घूमने पर हम लोग 360 डिग्री घूम जाते हैं, तो x इक्वल कितना 360 माइनस 160, x बराबर कितना आ जाएगा 200 डिग्री। चलिए यहाँ तक आलोक प्राथमिक गणित एक्सरसाइज 3.1 का ऑल क्वेश्चन हम बना चुके हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।